नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल अफेयर्स पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि दुबई में कल क्या नजारा देखने को मिला है। दुबई में कल दिन में ही रात हो गई और वहां पर क्लाउड सीडिंग की वजह से काफी घनघोर बारिश हुई। वहां पर एक ऐसा माहौल बन गया जिससे तनातनी हुई और उस माहौल के चलते दिन में रात का एहसास हुआ। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे, ये सारी की सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर दुबई के इस माहौल में लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। एक दुबई का ही व्यक्ति है फकरे आलम, और उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और यह वीडियो है लगभग दोपहर के 2:46 का। और उस वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि दुबई में क्या स्थिति हो गई। तो चलिए देखते हैं वीडियो और उसके बाद बात करते हैं वहां के हालात के बारे में। 2:46 PM यानी कि दोपहर के 2:40 है इस वक्त, और आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे ये यूँ लग रहा है जैसे रात का वक्त है इस वक्त। इट इज़ इनक्रेडिबल हाउ थिंग्स आर लुकिंग लाइक राइट नाउ। ऑमिनस, दिस इज दिस क्लाउड सिस्टम दैट इज अबव अस and that's where the storm is coming from. It's a big storm heading to Dubai right now. Remember, this is 2:45, literally 2:45 बज रहे हैं के। तो देखा आपने क्या नजारा था वहां पर। आप खुद सोचिए, कोई भी शहर हो, कोई भी देश हो, अगर वहां पर दोपहर के 2:30 बजे ये नजारा होगा तो कितना खौफनाक होगा, कितना डर होगा वहां के जनमानस में। एक तरफ दुबई की जहां हम बात करें, जहां पर रेत का तूफान आना तो आम बात है, लेकिन इस तरीके का तूफान ये वाकई क्या किसी कयामत की शुरुआत है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन मैं इस चीज से तारुफ नहीं रखता हूं। मैं तो इतना जानता हूं कि ये किसी ना किसी साइंटिफिक रीजन की वजह से हुआ रहा होगा और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके परिणाम देखने को तो मिलने ही वाले हैं। तो प्रकृति के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो प्रकृति अपना रंग तो दिखाएगी। इसके साथ मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं, और ये वीडियो बनाया है एक एंटरप्रेन्योर ने जिनका नाम है जस्टिन। और जस्टिन ने उस वीडियो में साफ दिखाया है कि किस तरीके से बादल जमा हो रहे हैं, किस तरीके से वहां डर का माहौल है। और आप भी इस वीडियो में देखकर ये समझ पाएंगे कि अगर दिन में रात हो तो कैसा लगता है। और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि जब कुछ ही पलों में मंजर बदलने लग जाए। जी हां, मैं बात वापस से दुबई की ही कर रहा हूं कि वहां पर कुछ ही देर में कैसे मंजर बदल गया। जहां पर दिन की रोशनी हुआ करती थी, सूर्य की छटाएं हुआ करती थी, वहीं पर कुछ ही देर में घने बादलों ने अपना संग्रह लिया और भारी बारिश का सामना करना पड़ा दुबई के लोगों को। मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें कुछ ही पलों में कैसे मंजर बदलता दिखाई देता है। मैं आपको एयरपोर्ट का मंजर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से वहां पर पानी भरा हुआ है। साफ तौर पर स्पष्ट है कि जिस तरीके से ना तो फ्लाइटें उड़ान भर पा रही हैं और ना ही फ्लाइटें नीचे उतर पा रही हैं, क्या चल रहा होगा उन लोगों के दिमाग में जो एयरप्लेन में बैठे होंगे, जो एरोप्लेन में बैठकर ये सोच रहे होंगे कि क्या वाकई ये हमारा आखिरी दिन है या फिर दोपहर में हो रही रात ये हमारी आखिरी होने वाली है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें एक एरोप्लेन नीचे लैंड करने की कोशिश तो करता है, लेकिन पानी से भरे होने के बाद वो दोबारा से उड़ान भर देता है और हो सकता है कि किसी सुरक्षित स्थानों पर यात्रियों को ले जाकर उसने लैंडिंग कराई हो। देखिए इस वीडियो में किस तरीके से वो दोबारा से उड़ान भर देता है जमीन के इतनी नजदीक होने के बावजूद।
देखो लैंड हुआ नहीं, देखो फ्लाइट फ्लाइट लैंड हुआ नहीं, आया और गया ऊपर। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ रहा होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये प्रकृति के साथ हो रहा खिलवाड़ या क्लाउड सीडिंग की वजह से हुआ रहा होगा। क्लाउड सीडिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम सभी मिलकर जिम्मेदार हैं। दुनिया के किसी भी इलाके में प्रकृति से हो रहे खिलवाड़ का असर हजारों किलोमीटर दूर तक दिखाई देता है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। कुछ जानकार कह रहे हैं कि अचानक हुई इतनी बारिश के पीछे क्लाउड सीडिंग भी वजह हो सकती है। यूएई के राष्ट्रीय मौसम केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ओमर अल यजीदी ने कहा कि क्लाउड सीडिंग का मूल सिद्धांत ये है कि आपको बारिश से बहुत पहले ही बादलों में सीडिंग करनी पड़ती है, लेकिन अगर भयानक तूफान की स्थिति हो जाए तो क्लाउड सीडिंग के लिए काफी देर हो जाती है। अब हालात ये हैं कि पूरी तरीके से पानी भर गया है, लोगों का जनमानस वीरान हो चुका है और ये सवाल बनता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, और अगर ये दुबई में हो सकता है तो क्या ऐसे हालात अन्य देशों में भी बनने की संभावनाएं हैं? क्या ये धीरे धीरे एक कयामत की शुरुआत है और धीरे धीरे प्रकृति अपना बदला ले रही है? कभी वो कोरोना हो, कभी वो इस तरीके की बारिश, क्या धीरे धीरे यही सारे के सारी दुनिया में होने वाला है? ये सवाल बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। आप सभी ग्लोबल वार्मिंग को लेकर और प्रकृति के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर अपनी जो राय है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए अतुलनीय है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इजाजत दीजिए, मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे पर। सिविल अफेयर्स के साथ बने रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।